दीदी दीदी। हाँ हाँ दीदी। हाँ भाभी बोलो। वो दीदी खाना बना दूँ क्या आपके लिए? नहीं भाभी, अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैगी खाई है। अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ठीक है दीदी, कढ़ी भी बन गई है और मैंने आटा भी लगा दिया है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए 2 रोटियां बना लेती हूँ दीदी, क्योंकि मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हेलो, रुको बहन, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? भाभी रुको। हाँ दीदी। भाभी, आपके माँ बाप ने आपको कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं भेजा? आप इस घर की बहू हो भाभी, मेरी बराबरी मत किया करो। मैं इस घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। और जब घर में पापा जी आते हैं ना, तब जाके घर में खाना बनता है। और वैसे भी भाभी, घर की बहू है ना, वो सबके लास्ट में खाना खाती है। और हाँ भाभी, आज बता दिया है आपको, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाभी, आपके मायके में आपको ये सब ही सिखाया गया है क्या? क्योंकि एक लड़की जो अपने मायके में देख के आती है ना, ससुराल में आके वो ही करती है। वैसे ये सब छोड़ो भाभी, आपके घर में जो होता होगा ना, सो होता होगा। लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं होता। हर वक्त जब देखो तब खाना खाना, सारा दिन खाना चाहिए इनको तो। ये लो दीदी। काजल। अरे भाई, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? काजल, ये लो, तुम्हारे पापा का फोन है, बात कर लो। हेलो पापा। भाई, ये भाभी के पापा मेरे फोन पे भी फोन कर सकते थे ना? उन्हें पता नहीं है क्या मैं घर पे ही रहती हूँ? कभी कभी तो लगता है ना भैया कि तेरे ससुराल वाले सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही रिश्ता रखते हैं। वो हमसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। ये भाई ना बिल्कुल अपनी पत्नी का गुलाम होता जा रहा है। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन मैंने भैया को आज तक भाभी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना है। वही यदि मैं जरा सा बोल दूं ना, मुझे तो इतना सुनाने लग जाता है। और अपनी पत्नी से उससे कुछ भी नहीं कहता है। मैं भी देखती हूँ ये जोरों का गुलाम कैसे बनता है। आने दो आज पापा को। लेकिन पूजा है, जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो काजल, मैं जाने से मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि एक बार जाके मम्मी से बता दो। आप ही बता दीजिए ना, क्योंकि मुझे ना मम्मी जी और दीदी से बहुत डर लगता है। डर लगता है? लेकिन क्यों? तुम्हें इनसे डर क्यों लगता है? अब मैं कैसे बताऊं इन्हें, मुझे कितना बुरा लगता है दीदी के व्यवहार से। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ मम्मी से। तुम भी चलो मेरे साथ। तुम यहाँ पे क्या करोगी? कल शाम को ही वापस आ जाएंगे मम्मी। एक बात बता भाई, आज तेरे ससुराल वाले माँ बाप से बढ़ के हो गए? क्या हो गया? क्यों पहेलियां बुझा रही है? जो बात है वो साफ साफ बताना। तू कहना क्या चाहती है? मेरी बात सुन बेटा, मेरी बेटी से ना ऐसे बात नहीं करेगा जैसे तूने आज बात की है। जैसे तेरी शादी हुई है ना, मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। वैसे खुशी तो बहुत मिली होगी ना भाभी आपको? मैंने बहुत बार देख लिया कितना उल्टा सुल्टा भरती हो मेरे भाई को मेरे खिलाफ। ये क्या बोल रही है तू? तू तो चुप ही रहे, जोरू का गुलाम। मम्मी, आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं बिठा लिया इसे? देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। क्या कह रही है वो? क्या गलत बोल दिया उसने? क्या तेरी बहू ने मुझसे एक बार भी पूछना सही नहीं समझा कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं जाऊं? और एक तेरे ससुराल वाले, उन्हें बस इस घर में ना अपनी बेटी और दामाद से ही मतलब है। अरे हम भी हैं इस घर में, हम कुछ भी नहीं है क्या? तू ना अपने ससुराल जा। तेरे ससुराल में फंक्शन है, तेरे पापा के पास या मेरे पास, किसी के भी पास फोन आया तेरे ससुराल से? अरे मम्मी, ज्यादा काम थोड़ी ना है, बस सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। भाई, जब मैं कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। जब बुरा बोलेगा तो बुरा ही लगेगा ना। इसको तो अपने मायके जाना है। तेरे ससुराल से किसी का भी फोन आया मेरे पास ये पूछने के लिए कि मैं इसे भेजूं या नहीं भेजूं? और देख भाई, मेरे घर में ना ये नए नए रिवाज मत निकाल कि बहू अपने मायके जा रही है तो कल परसों आएगी तो भी खुद से आएगी और आज जाएगी तो भी खुद से जाएगी। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन उस समय आप घर पे नहीं थे मम्मी जी।
मम्मी जी, वैसे मम्मी ने एक छोटी सी पूजा रखवाई है और वो भी हमारे लिए रखवाई है, इसलिए ना मम्मी जी हमारा जाना जरूरी है। देख बहू, सबसे पहले तो ये कि मेरे घर में ये रिवाज नहीं है कि बहू खुद से अपने मायके जाएगी। तू चाहे तो अपने भाई को बुला और चाहे तो अपने पापा को बुला, उनमें से कोई सी को भी बुला और वो लेके जाएंगे तुम्हें। जी मम्मी जी, ठीक है। ये क्या है मम्मी? आप अच्छे से जानती हो कि उसका एक भाई है और वो भी कितना छोटा है, और उसके पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है, वो भी आप अच्छे से जानती हो। देख बेटा, मुझसे ना फालतू की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ना बेटा अपने घर में नए नए रिवाज नहीं निकालूंगी। हाँ तो मम्मी, मैं कौन सी नई रिवाज निकाल रहा हूँ? बस मैंने भी तो आपसे इतना ही कहा है कि इसके घर में एक छोटी सी पूजा है, सुबह जाना है और शाम को वापस आ जाना है। कोई ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी कि सुबह इसको लेके जाएगा और फिर कल इसको छोड़ के जाएगा। ए भाई, तू साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि तुझे भी अपने ससुराल जाना है? देख सीमा, तू ना ज्यादा बीच में मत बोल, समझ गई ना? मम्मी समझा लो आप इसे, जब से इसकी शादी हुई है ना इसके तेवर ही बदल चुके हैं। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करता है, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया कर। इसे नहीं आती मम्मी अब शर्म वरम, क्योंकि ये तो अब अपनी बन्नों की बातों में जो चलता है, सारा दिन कमरे में बैठी बैठी यही तो सिखाती रहती है वो इसे। देखा मम्मी, हो गई ना मामा जी की बातें सच। कहा था ना मामा ने कि उस गांव की लड़कियां सास और ननद को देख के खुश नहीं होती हैं। हमें ये रिश्ता करने से पहले नहीं पता था कि उस गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं। हम लोग तो सीधे साधे हैं, इसलिए हम लोगों ने तो पहले कोई भी इंक्वायरी नहीं की और ना ही तुम्हारे बारे में कोई पता किया। हमें पहले ही पता करना चाहिए था कि तुम्हारे गांव की लड़कियां कैसी होती हैं। तुमने तो आते ही घर तोड़ने शुरू कर दिया। सारा दिन मेरे भाई को भड़काती रहती हो। जब से शादी हुई है ना उस दिन से मेरा भाई नहीं रहा, वो बदल गया है। अब तो मुझे सबकी बातें सच नजर होती आ रही हैं। अरे मम्मी, वो मेरी सहेली नहीं थी मीना, वो सच बोल रही थी कि इतने चाव मत कर, भाभी अच्छी नहीं होती है, वो नंदों का जीना हराम कर देती है। देख बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे आंख बंद करके भी विश्वास मत कर अपनी पत्नी पे। पहले तो तुझे तेरी छोटी बहन बुरी नहीं लगती थी, शादी होते ही तुम्हें हमारे अंदर कमियां नजर आने लगी, तुझे तुम्हारी बहन इतनी बुरी लगने लग गई। अरे मम्मी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मम्मी, मैंने कर क्या दिया? क्या कर दिया मैंने ऐसा? अरे मम्मी, कोई भी फायदा नहीं है अब इससे बात करने का, क्योंकि ये तो पूरा पूरा अपनी बीवी का गुलाम हो चुका है। और ये सब कलेश ना इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कल इसे इसके ससुराल जाना है। जाने दो मम्मी, यदि जा रहा है तो आप कब तक रोकोगी? ए बेटा, अभी भी अपनी आंखें खोल ले, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? अरे बेटा, जो माँ बाप अपनी बेटी का शुरू में ही आना जाना नहीं कर सकते, वो क्या ही साथ देंगे तेरा? और हाँ बेटा, एक बात और हमेशा याद रखना, तेरी बहन है ना वो ही तेरे काम आएगी, ना कि तेरे ससुराल वाले तेरे काम आएंगे। और जिस घर में ना साले और साली ज्यादा आने लग जाते हैं ना, वो घर घर नहीं रहता बेटा, वो घर ना बर्बाद हो जाता है। घर ना बेटा उनकी बेटियों के आने से बसता है, ना कि साले और सालियों के आने से। हाँ, तो अब ये बता किस टाइम निकलोगे तुम लोग? वो मम्मी, सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि शाम तक वापस भी आना है ना। अरे सीमा, वो सुबह वाली ट्रेन देखना थोड़ा, किस टाइम पे आ रही है वो मम्मी सुबह 6:30 बजे की है मम्मी, मैंने देखा था कल। ठीक है बेटा, फिर सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, 8:30 या 9 बजे तक पहुंच जाओगे तुम लोग वहाँ पे। फोन कर देना उन लोगों के पास, स्टेशन तक तो आ ही जाएंगे लेने के लिए, या फिर वहाँ तक भी नहीं आ सकते। लेकिन मम्मी जी ट्रेन से क्यों? हमारे पास में तो कार है ना, तो हम कार से जाएंगे, ट्रेन से क्यों? डीजल और पेट्रोल का पता है तुझे कितना महंगा है? तेरे मायके आने जाने में कम से कम 2000 रुपए का तेल लगेगा, और जो खाने पीने का सामान लेके जाएगी वो अलग, कम से कम 2,500-3 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए ना ट्रेन से ही जाना। 50 रुपए की टिकट लगती है, 50 रुपए में अपने पीहर पहुंच जाएगी। फिर ऐसे ही तो तेरे मायके वाले हैं, 150 रुपए वो तुम्हें विदागी देंगे।
कम से कम पैसे दुखेंगे तो नहीं। गाड़ी से जाएगी, 2,500-3,000 रुपए खर्च होंगे और विदा देंगे, क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए। अपना घर देख के चला जाता है बहू। क्या बहू, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम वगैरह ये सब लेके जा रही थी तू अपने मायके? मम्मी जी, अब मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो अब मैं कुछ दिन रुक के ही आऊंगी अपने घर। अब शाम को वापस नहीं आना मुझे, इसलिए ये सारा सामान तो चाहिएगा ना मुझे। ये क्या बात हुई भाभी? अरे अब आपके मायके में ये सब सामान भी नहीं है क्या, जो आप ये सब सामान भी यहाँ से लेके जा रहे हो? लेकिन दीदी, ये मेरा खुद का पर्सनल सामान है, इसलिए लेके जा रही हूँ। ये क्या तू अपने मायके से लेके आई थी जो लेके जा रही है? ये सारा सामान ना मेरा बेटा लेके आया था, इसलिए ये सारा सामान ना यहाँ का है, मेरा है, समझ गई ना? अभी शादी को 4 दिन भी शुरू नहीं हुआ, तूने तो अपने ससुराल से अपने मायके सामान ढोना शुरू कर दिया। मम्मी, इस बैग को भी देखो, पक्का इसमें भी ना कुछ मिलेगा। ये ले बेटा, इस बैग को भी खोल के देख, पक्का इसमें भी ना कुछ तो मिलेगा। मम्मी जी, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, और यदि आपको इस बैग को चेक करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, इस बैग को ना यहीं अपने पास ही रख लीजिए। ये आप किस टोन में बात कर रही हो मम्मी से? जिस टोन में ना मुझे डे 1 से ही बात करनी चाहिए थी ना, उस टोन में। काजल, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? आप भी ना चुप ही रहिए। यदि आप अपनी मम्मी और बहन से भी कुछ नहीं कह सकते ना, तो मुझे भी कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है आपको। मेरी मानता ही कौन है? कोई नहीं मानता मेरी बात, ना ही तो मेरे घर वाले मानते हैं, और अब तुम भी ऐसी ही हो गई हो। ठीक है, तुम लोगों को जो भी करना है ना वो करो, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखा मम्मी, आपने सही कहते थे ना मामा, जो उन्होंने कहा था ना वो एकदम साबित कर दिया इसने। देख लिया ना कैसी होती है मम्मी इनकी गांव की औरतें। लोगों ने पहले ही बता दिया था कि आपके गांव की लड़कियां अपने ससुराल का घर खाली कर देती हैं और सास और ननद को देख के कभी कुछ नहीं होती। हाँ, हो गया साबित। अब ना मुझसे 2 कदम दूर रहा करो, समझ गई हो ना? और सबसे पहले आप बोलने की तमीज सीख लो। छोटे हो, छोटों की तरह ही रहा करो। और क्या कहा था आपके मामा ने कि हमारे गांव की लड़कियां सास और ननद को देख के खुश नहीं होती? अरे यदि आप जैसे सास और ननद को देख के मेरे गांव की लड़की क्या पूरे देश की लड़की भी खुश नहीं होगी। मैं जब इस घर में नई शादी करके आई थी ना, तब मैंने ना आपको कभी भी अपनी ननद नहीं समझा था। मैंने हमेशा आपको यही समझा था कि आप मुझसे छोटी हो और आपसे ना छोटी बहन की तरह ही प्यार करूंगी। लेकिन बस बहुत हो गया, नहीं होते अब मुझसे ड्रामे, नहीं बर्दाश्त होती आपकी बदतमीजियां। और मम्मी जी, आप क्या कह रहे हो कि ये घर आपका है, ये शैम्पू आपका है, ये सामान आपका है? क्यों, ये सब आप अपने मायके से लेके आए थे क्या? मम्मी जी, आप भी ना इस घर की बहू हो, इस घर पे ना आपका भी पूरा अधिकार है। तो मम्मी जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ ना, आपका बेटा शादी करके लेके आया मुझे। जब से शादी करके आई हूँ ना मम्मी जी, तब से चुपचाप आपकी हर बात मानती थी। लेकिन वो सब इसलिए नहीं था मम्मी कि मेरे मायके वाले गरीब हैं या मुझे बुलाते नहीं है या फिर मैं वहाँ जा नहीं सकती। मैं आप लोगों की बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे ना कहीं एक उम्मीद थी कि आप लोग मुझे समझोगे। मैं एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी मम्मी जी, लेकिन अब से अच्छी बहू इज माई फूड। अच्छा, अब जैसा व्यवहार मेरे साथ जो जैसा करेगा ना, पलट के अब मैं भी उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी, समझ गई हो ना? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? क्या अंत में एक बहू ने अपनी सास और ननद के साथ सही किया या फिर गलत? क्या एक बहू को ऐसे ही चुपचाप रह के
सब कुछ सहना चाहिए था या फिर उसे पलट के जवाब देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।